Hi guys, welcome back to my channel. This is Recipe, a CSIR net aspirant and I hope you guys doing well. So काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से हो रही है मेरी मुलाकात. बहुत टाइम हो गया, कभी बहुत टाइम से मैंने ब्लॉग अपलोड नहीं किया है. एंड एक्चुअली पिछले 8 दिन से ना मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा. आई डिडंट इवन टच अ बुक. पिछले 8 दिन से मैंने 0 आवर्स स्टडी की है. तो ऐसे तो प्रिपरेशन नहीं होती है. और जब मेरी ही ऐसी हरकतें हैं और मेरी ही ऐसी कंडीशन है तो आप लोग मुझसे क्या ही इंस्पायर होगे. तो वैसे तो मैं कहती हूँ कि ठीक है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि नहीं हो पाती है पढ़ाई. बट मेरे केस में तो ऐसी भी सिचुएशन नहीं थी कि हाँ कोई तबीयत नहीं सही थी या फिर मन नहीं हो रहा था पढ़ाई करने का. ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं थी. स्टिल मैं पढ़ाई नहीं कर रही थी. अपने मन से पढ़ाई नहीं कर रही थी. इवन कई बार तो मेरा पढ़ने का मन हो रहा था बट मैं अपने आप को ये कह के रोक दे रही थी कि ठीक है कल से स्टार्ट करेंगे. और वो जब वो कल आता था उस दिन भी मेरा मन होता था कि ठीक है आज पढ़ते हैं, लेकिन फिर मैं खुद से कहती थी कि नहीं कल से स्टार्ट करेंगे. तो ऐसे ऐसे करके मैंने 8 दिन बर्बाद कर लिए हैं. इसको प्रोकेस्टिनेशन बोलते हैं और मैंने प्रोकेस्टिनेशन की वजह से अपने 8 दिन बर्बाद कर लिए. और मैंने एक पेज भी नहीं पलटा है. इवन मैंने एक शब्द भी नहीं पढ़ा है क्योंकि मेरी मस्ती नहीं रुक रही है. मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास काफ़ी टाइम है, मैं कर लूँगी. बट पता ही नहीं मेरे दिमाग में क्या ही चल रहा है. जैसे कि ना मेरा कॉलेज जो है वो ओवर हो चुका है. मेरा 4 सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स मैं दे चुकी हूँ और मेरा प्रैक्टिकल भी हो गया. तो ऑलमोस्ट ओवर हो गया है. तो उसकी खुशी और उसका सेलिब्रेशन अभी तक चल रहा है. मैंने पिछले 8 दिन से मैंने एक शब्द नहीं पढ़ा. मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या ही सोच के पढ़ाई नहीं कर रही थी. क्या ऐसे होते हैं आइडियल पेरेंट्स? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. तो आप लोग सोचोगे कि मैं इतने देर से क्या ही करे जा रही हूँ. तो यस, मैं कर रही हूँ रिवीजन, क्योंकि इसलिए मैंने काफ़ी दिन से कुछ पढ़ा नहीं और सारा कुछ मेरे दिमाग से निकल चुका है. तो पहले मैंने अपने नोट से रिवाइज़ किया, फिर मैंने एपिडोमी का मॉड्यूल उठाया, उससे रिवाइज़ किया. और जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा. सब मेरे ऊपर से निकल रहा है. मुझे एक भी इसका वर्ड समझ में नहीं आया, क्योंकि इसलिए भाई सब दिमाग से निकल चुका है पिछले 8 दिनों में. ऐसा लग रहा है कि मुझे जेनेटिक्स का जी भी नहीं आता है. तो 1 घंटे का ब्रेक लेने के बाद अगेन आई एम बैक. तो यस, अभी जैसा कि आप लोगों ने देखा जो उस वाले स्लॉट में मैंने 2 घंटे का रिवीजन किया. एंड अभी इस वाले जो स्लॉट में मैं जो हूँ अब लेक्चर लेने जा रही हूँ. तो कल रात ही मैंने टू डू लिस्ट बना ली थी कि और मैंने डिसाइड कर लिया था कि ठीक है अब बस बहुत हो गया. और अब बस बहुत हो गई मस्ती, और रस भी आपको मस्ती रोकनी पड़ेगी. तो 1 घंटे का लेक्चर फिनिश करने में मेरी तो सारी एनर्जी ख़त्म हो चुकी थी. और खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती तो बिल्कुल भी नहीं जलती. तो इसलिए मैंने सबसे पहले किया पेट पूजा. तो आज का टारगेट है 3 लेक्चर्स को फिनिश करना. तो अभी जो है अभी टाइम हो रहा है 12 और अभी मैंने एक लेक्चर फिनिश किया है. तो अभी आई एम जस्ट गोइंग टू टेक अनदर लेक्चर. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. जैसा कि मैंने बताया कि ठीक है मैं अभी लेक्चर मेरा एक लेक्चर फिनिश हो गया और अभी मैं दूसरा लेक्चर लेने जा रही हूँ. जैसा कि मेरा आज का टारगेट है कि मुझे 3 लेक्चर्स लेने हैं. और मुझे सुबह मैं रिवीजन तो कर ही चुकी हूँ. तो अभी ये 2 लेक्चर लेने के बाद फिर जो है तीसरा जो स्लॉट है उसमें भी रिवीजन ही करना है. तो मैं दूसरा लेक्चर लेने के लिए जा रही थी. तो जैसे ही मैंने दूसरा लेक्चर ओपन किया तो पता चलता है कि वो जो लेक्चर है वो 4 घंटे का लेक्चर है. 4 घंटे का लेक्चर और 3 घंटे मैंने मुझे 3 लेक्चर कंप्लीट करने थे. बट यार ये थोड़ा ना सोचा था कि 4 घंटे का लेक्चर होगा. बट शुरू तो करना पड़ेगा. लेट्स सी कि कितने 4 घंटे का लेक्चर. मुझे नहीं लगता है कि 4 घंटे का लेक्चर 4 घंटे में ही फिनिश होगा. 4 घंटे का लेक्चर एटलीस्ट 5 घंटे में तो फिनिश होगा ही. लेट्स सी, अब करना तो है ही. अभी इसको हो सकता है मैं 2 पार्ट में करूँ. लेट्स सी. 2 hours later. तो अभी मैं उठी हूँ सोकर. एंड मोस्टली मैं जब सोने जाती हूँ तो यही सोच कर सोती हूँ कि 1 घंटे ही सोना है, क्योंकि इसलिए 1 घंटे का ही पावर नैप लेना है. लेकिन जब मैं सोने के लिए गई थी ना तो फिर मैं 2 बजे सोने के लिए गई हूँ और मैं अभी उठी हूँ 4 बजे. मैंने 2 घंटे की नींद ली है. बस मुझसे नींद के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है. बट लेकिन यह है कि अच्छी नींद अगर पूरी हो जाए ना तो जो
उस लेवल पे जो फीलिंग होती है ना, लाइक यस, वो अलग ही लेवल की फीलिंग होती है। बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा लाइट वेट फील हो रहा था। तो ये उठने के बाद क्या ही करना था, अगला काम ऑफ कोर्स पढ़ना ही था। तो यस, अभी मैं मुँह हाथ धुल के फिर से पढ़ने के लिए बैठ जाऊँगी। A few moments later. तो यस, अगेन आई एम बैक विद बुक एंड कप ऑफ टी। तो ये है थर्ड स्लॉट। तो जब मेरा स्कूल होता है तब मैं 2 स्लॉट में पढ़ाई करती हूँ, और जब मेरा स्कूल नहीं होता है तब मैं 4 स्लॉट में पढ़ाई करती हूँ। ये है फ़र्क। तो सुबह से अभी तक मैंने जो भी पढ़ा था सबसे पहले उसको रिवाइज़ किया, जैसे कि सभी को पता है कि रिवीजन इज़ मस्ट। तो यस, अभी तक मैंने जो भी यूनिट्स कंप्लीट किए हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि ये तीसरी यूनिट चल रही है मेरी, और जो कि जेनेटिक्स चल रही है। तो मुझे जेनेटिक्स पढ़ने में काफ़ी अच्छी लगी, लाइक काफ़ी अच्छी यूनिट है। लाइक कुछ चीज़ें हैं जिनमें मुझे दिक्कत आ रही है, अब एकदम से तो सारा क्लियर नहीं हो पाएगा। तो बस अब ऐसे समझ लें तो कुछ कुछ नहीं होगा, लाइक क्वेश्चंस भी बने तब ज़्यादा है, ठीक है। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि थ्योरी तो सभी को समझ में आ जाती है, लेकिन क्वेश्चन बने वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि लेक्चर को फिनिश करने के बाद। तो अभी मैं सोच रही हूँ ना, जो एटलीस्ट मैंने लेक्चर में पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज़ कर लूँ, और बस इस वाले स्लॉट को यहीं पे रैप अप करते हैं। तो आई एम जस्ट गोइंग टू रिवाइज। 2 hours later. तो ये है फाइनल स्लॉट। लाइक इस वाले स्लॉट में क्या था कि थोड़ा सा जो 4 घंटे वाला लेक्चर था ना, तो उसमें थोड़ा सा लेक्चर रह गया था, तो उसको फिनिश किया। और आज लाइक मैंने पूरे दिन में जो भी पढ़ा है पहले उसको रिवाइज़ किया, ठीक है। तो कुछ चीज़ें समझ में आ भी रही थी, कुछ चीज़ें नहीं भी समझ में आई थी, लेकिन रिवीजन करना ज़रूरी था तो फिर मैंने किया। तो वैसे तो जेनेटिक्स पढ़ के लाइक लिटरली मज़ा आ गया। तो आज जो लेक्चर था वो थ्योरी का लास्ट लेक्चर था। अभी बस मतलब ऑलमोस्ट यूनिट जो है वो ख़त्म हो गई है। अभी बस 3-4 डाउट सेशन बाकी हैं, वो तो मैं जब भी लूँगी जब मैं 2-4 बार रिवाइज़ कर लूँगी, और यूनिट यहीं पे फिनिश हो जाएगी। और मैं क्या करती हूँ, मैं जब भी रिवाइज़ करती हूँ ना, और मुझे जो चीज़ें समझ में नहीं आती, या फिर जो चीज़ें मुझे लगता है कि ये रटाफिकेशन वाली हैं, या फिर मुझे लगता है कि यार ये तो मतलब बार बार इनको पढ़ना पड़ेगा तभी माइंड में जाएंगी, अदरवाइज़ मैं भूल जाऊँगी, ये कुछ होती नहीं, चीज़ें बहुत एक सी होती हैं। तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं अपने वाइट बोर्ड पर लिख लेती हूँ, ताकि मैं सुबह शाम उसको देखूँ, एटलीस्ट नज़र डाल लूँ। मतलब पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ इससे मतलब नहीं है, एटलीस्ट नज़र डाल लूँ, सो दैट वो मेरे दिमाग में रहे कि ऐसे करके भी कोई चीज़ होती है। तो यहाँ पर अभी मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ। तो अब हम लोगों की मुलाकात होगी नए ब्लॉग में, वो भी नई यूनिट के साथ। एंड आई होप आप लोगों को ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।